हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आर्मीज, क्या हाल है आप सभी का। आज मैं लेकर आई हूँ एक डिटेल ब्रेकडाउन आरएम के व्लॉग का, जहाँ वो मिलिट्री के बाद फाइनली एक पीसफुल वेकेशन के लिए गए थे। बिलीव में ये व्लॉग सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आर्मीज, जैसे व्लॉग शुरू होता है, हमारे बीटीएस के लीडर मीटर के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, लेकिन सब कुछ अभी भी नया लग रहा है। मैंने अभी मिलिट्री की सर्विस कंप्लीट की है और जब पिछली बार मैं यहाँ पे आया था तब भी मैंने व्लॉग बनाया था और आप सभी को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से व्लॉग बनाता हूँ। फिर आरएम स्ट्रीट पर घूमते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि 3 साल के बाद यहाँ पर वापस आना सच में क्रेजी लग रहा है। कुछ देर के बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं। वहाँ पे बहुत लोग होते हैं पर आरएम को किसी ने नहीं पहचाना, जो एक तरफ से उनके लिए अच्छी बात थी। ब्रेकफास्ट के बाद आरएम फिर से घूमने निकल जाते हैं और इस बार वो उसी आर्ट गैलरी में जाते हैं जहाँ पर वो पहले गए थे। आरएम कहते हैं कि मैं सबसे पहले खुद से मिलता हूँ। फिर वो पेंटिंग्स देखते हैं जो उन्हें हमेशा पसंद आती हैं। फिर एक जगह आरएम को एक बंदा मिलता है जो एक्सोफोन बजा रहा था। तो आरएम कहते हैं कि मुझे मेरा मिलिट्री का बैंड याद आ गया। फिर कुछ देर के बाद वो कहते हैं कि मैं अब थक गया हूँ, लगता है मुझ में स्टेमिना नहीं रहा, शायद मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद वो फिर से घूमते हैं। अचानक से उनकी नजर बीटीएस के लोगों पर पड़ती है और वो हंस के कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अभी और एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर चलते चलते उनके सामने एक पार्क आता है जहाँ पर बहुत से लोग थे। तो आरएम कहते हैं कि ये कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं। एक जगह स्नोमैन देखकर मुस्कुराते हैं और फिर एक रिवर के पास जाकर कहते हैं। फिर आरएम कोरियन फूड खाने के लिए जाते हैं। उन्हें डर होता है कि रेस्टोरेंट बंद ना हो जाए, तो वो लिटरली भाग के जाते हैं। खुशकिस्मती से रेस्टोरेंट बंद नहीं था और उन्होंने बहुत कुछ ऑर्डर किया। रात को आरएम नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, एक बार में जाते हैं और कहते हैं यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। दिन खत्म होता है और अगली सुबह वो रनिंग करते हुए दिखाई देती हैं। वो कहते हैं कि मेरा फेस बहुत ज्यादा पफी लग रहा है, शायद मैं अच्छे से सोया, और हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे 30 मिनट में रेडी भी होना है। वो कहते हैं कि यहाँ जहाँ किसी सपने जैसा लग रहा है। फिर आरएम खुद फिल्म करते हुए रनिंग करते हैं जो बहुत यूनिक लग रहा था। होटल में वापस आके वो कहते हैं काफी टाइम बाद मेकअप करके थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर आरएम सबसे आर्ट गैलरी में जाते हैं और एक आर्ट देख के कहते हैं कि ये तो मेरे घर पर भी है। वहाँ पर उनका कोई शूट भी होता है और शूट करने के बाद वो वापस होटल जाते हैं और आरएम को कुछ बच्चे नजर आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये बच्चे कितने ज्यादा क्यूट हैं। फिर आरएम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पेरिस के लिए निकलते हैं। पेरिस पहुंचते ही वो आर्ट गैलरी एक्सप्लोर करते हैं, स्ट्रीट पर वॉक करते हैं और ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय करते हैं। शाम के वक्त लंच करते हुए कहते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। फिर अगले दिन वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल पेंटिंग की तरह लग रहा है। फिर वो खाना खाने बैठते हैं और साथ बात भी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब मुझे अपनी पसंद की चीज करने का वक्त मिल रहा है। वो कहते हैं कि मैं हर दिन 2000 से 3000 स्टेप चल रहा हूँ। ट्रेवल स्टेमिना पर डिपेंड करता है। वापस आते हुए वो आईफल टावर भी देखते हैं। अगली सुबह वो कॉफी पीते हुए छोटे छोटे क्लिप्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। फिर कहते हैं कि हमने एक कार रेंट पे ली है पर ड्राइव मेरा दोस्त कर रहा है,
जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे लीडर को अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। फिर एक विलेज देखकर वो कहते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा क्रेजी है। फिर वो मजाक करते हुए कहते हैं कि ये मेरा घर है और यहाँ पर कभी कभी वाइन बनती है। फिर दोबारा से वो आर्ट गैलरी जाते हैं और उस सीन में आर्मीज नोट करती हैं कि आर्यन ने वही शर्ट पहनी हुई है जो उन्होंने मिलिट्री के बाद अपनी फर्स्ट लाइन में पहनी थी। शाम को वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर जाते हैं जहां वो स्विमिंग करते हैं और बहुत सी फोटो भी लेते हैं। फिर वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाते हैं और वहाँ की स्ट्रीट पर फिरते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चांद पर हूँ। फाइनली मैं अपने मिलिट्री से फ्री हो गया। फिर आर्यन बोट राइड लेते हैं और सिटी के बीच से सनसेट एंजॉय करते हैं। तो आर्मीज आपको पता ही है कि हमारे लीडर को आर्ट गैलरी कितनी पसंद है, तो उनका फिर से आर्ट गैलरी का एक सीन आता है। तो उस गैलरी में बहुत से फेमस लोगों की पिक्स लगी हुई थी और उन्होंने बीटीएस की पिक भी वहाँ पर देखी। फिर वो इमोशनल होके कहती है कि यहाँ पर एशियन ग्रुप में सिर्फ हम लोग ही हैं। फिर वो थोड़े से आगे जाते हैं तो उनको वहाँ पे लबूबू डॉल नजर आती है और वो कहते हैं यहाँ पे लबूबू डॉल भी है। फिर अगला सीन अगली सुबह का दिखाते हैं जिसमें नामजुन अपना सामान पैक कर रहे थे लंदन के लिए। फिर अगले सीन दिखाते हैं जिसमें लंदन पहुँच चुके होते हैं। फिर नामजुन कहते हैं कि मैं यहाँ 2 साल पहले आया था और इसी सूटकेस के साथ, और अब मेरा ये सूटकेस बहुत ज्यादा मिस हो गया है। फिर उसके बाद नामजुन हंसते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है अब इसकी जिप टूट जाएगी, सब कुछ फैल जाएगा, शायद मुझे एक क्यूट आउटफिट पहन लेना चाहिए। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि नामजुन एक बीच पे हैं और नामजुन हमें कहते हैं कि वो देखो बेबी स्वैन, ये कितने ज्यादा क्यूट हैं। कुछ टाइम के बाद ये भी अपने मोम जैसे वाइट हो जाएंगे। फिर वो दोबारा से आर्ट गैलरीज देखते हैं, पिक्चर लेते हैं और सबवे से ट्रेवल करते हैं। लंदन की नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए उन्हें बीटीएस की कुछ एल्बम्स नजर आते हैं जैसे इंडिगो, गोल्डन, जैक इन द बॉक्स, फेस वगैरह। वो बहुत ही प्राउडली होके कहती हैं कि सब जगह बीटीएस है और इसी तरह आर्यन अपनी ये अमेजिंग ट्रिप एंड करते हैं। आर्यन के लिए मिलिट्री के बाद ये एक पीसफुल मोमेंट था जिसे आर्यन ने अपने स्टाइल में एंजॉय किया है। तो आर्मीज, आपको आर्यन का ये ब्यूटीफुल व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय, मिलती है नई वीडियो के साथ।